सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ शुरुआत करते हैं आज की बात। दशमी के बाद द्वादशी का दिन, जय श्री कृष्ण द्वादशी शीर्षक पढ़ चुके हैं, उसके बारे में थोड़ी देर में बात। पहले करते हैं और कुछ खास बात। हमारे 14वें तीर्थंकर का जन्म और तप कल्याण का दिन। विमलनाथ भगवान जी के जाने के 9 सागर 15 लाख वर्ष के बाद अयोध्या के अंदर हमारे 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान जी का जन्म होता है, महाराजा सिंहसेन की महारानी सर्वयशा के गर्भ से। वही पावन दिन होता है। कहते आपका आयु थी 30 लाख वर्ष, विमलनाथ जी के 60 लाख, आपके 30 लाख, 7.5 लाख वर्ष आपके कुमार काल में बीत जाते हैं और फिर 15 लाख वर्ष आप जाट पाट करते हैं। राजपाट करते करते एक दिन राजमहल की छत पर होते हैं, देखते हैं बिजली कड़कती है और गिरती है और नाश हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ से आई कहाँ चली गई। अगर इस तरीके से हमारा ही जीवन है, ये संसार तो निसार है। बस भावना आती है, वैराग्य की भावना पड़ जाती है, चले देते हैं भैया अब तो मुझे दीक्षा ही धारण करनी है, संसार में नहीं रहना, अब इससे ऊपर उठकर भी कल्याण करना है। जब आप दीक्षा के लिए बढ़ते हैं, हजारों राजा और चल देते हैं पीछे पीछे। अयोध्या के सहेतुक वन में पहुंचते हैं और पंचमुष्टि केशलोच करके 2 वर्ष का कठोर तप करते हैं आप। ऐसा पावन दिन, वही ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी के दिन, आज के मंगल पावन के दिन बोलिएगा अनंतनाथ भगवान जी की जन्म और तप कल्याण की जय जय जय। शीर्षक पढ़ तो लिया है। कहते हैं कई बार इस सुनकर रोंगटे भी खड़े हो जाती हैं, कई बार चिंताएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि पर यह शब्द हम बार बार सुनते रहते हैं। आज वहाँ प्रलय आई, वहाँ बाढ़ आई, सब इस तरह से। पर क्या वह महाप्रलय इसी तरह की होगी? 10 कोड़ा कोड़ी सागर बाद आती है ऐसी महाप्रलय जिसकी हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। 10 करोड़ गुणा करोड़ सागर, और सागर कितना होता है? करोड़ों 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 वर्षों के का एक सागर होता है। उसके बाद आती है जो महाप्रलय अभी आने वाली है। कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। जितने अतिक्रमण किए ना, मकान बना के बड़ा बड़ा करके सब कुछ करके सब चूर चूर हो जाता है। प्रकृति उसी रूप में खत्म कर देती है जिस रूप में पहले थी। यह चक्र सदा चलता रहता है और वह शुरू होती है ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी का ही दिन है जिस दिन ऐसी महाप्रलय की शुरुआत होती है। 4-5 मिनट 1-2 घंटे नहीं रहती है, 1-2 दिन नहीं रहती है, वह 7 सप्ताह 49 दिन तक लगातार चलती है। आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा तक बदस्तूर जारी रहती है। कोई नहीं बसता, तड़पते रहते हैं पर कोई नहीं मिलता। केवल होती कहाँ पर है? हर जगह नहीं होती। लोक में हम बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बात कर रहे भारत में होगी, पाकिस्तान में होगी, श्रीलंका में होगी, अरब में होगी, यूरोप में होगी, अमेरिका, अरे इस पूरे में होगी, पूरे भारत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में होती है। पर इनके छठे सागर में, यानी केवल आर्यखंड क्षेत्र में होती है। मलेच्छ के 5 खंडों में नहीं होती है। पर यह हमारी जो पूरी पृथ्वी है ना, पूरी ही आर्यखंड में आती है, यानी पूरी पृथ्वी के अंदर इसी तरह की महाप्रलय आती है। 49 दिन और अलग अलग रूप में 7 हिस्सों में उसको बांट सकते हैं आप। ऐसी होती है महाप्रलय। तब कोई नहीं बचता, तड़पते हैं। तब केवल 72 जोड़े, जी हाँ, केवल 72 जोड़े, 144 लोग, इसमें तिर्यंच भी हैं और मनुष्य भी, केवल वही होते हैं जो सिंधु और गंगा नदी की वेदी या विजयार्थ पर्वत की ओर जाते हैं और देव और विद्याधर उन्हें सुरक्षित अंदर गुफा में ले जाके सुरक्षित रखते। यानी केवल 72 जोड़े इन अरबों खरबों तिर्यंच और मनुष्यों से बच पाते हैं उस महाप्रलय से। जानते हैं कैसे शुरू होती है वह महाप्रलय? आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले होती है बर्फीली तूफानी हवाएं। अभी देखते हैं ना, 130 किलोमीटर के तूफान आया, 140 किलोमीटर आया, कुछ पेड़ गिर गए, 160 किलोमीटर आया और बवंडर आ गया, बहुत लोग मर गए। वह इतने किलोमीटरों में नहीं आती हवा, वो हजारों सैकड़ों गुना इससे भारी होती है। अरे आपके मकान दुकान सब उखड़ जाते हैं उसके अंदर। पर्वत पेड़ जड़ से इस तरह भूत हो जाते हैं, बड़े बड़े पर्वत शांत होके चकनाचूर। ऐसी बर्फीली तूफानी हवाएं चलती हैं, वो 7 दिन तक लगातार चलती हैं, सब कुछ उखाड़ के खत्म कर देती हैं जितना इसमें लगाया हुआ होता है। दूसरा सप्ताह शुरू होता है। अभी आप देखते हैं ना, मानसून कैसे आता है? समुद्र से खारा पानी बादलों तक पहुंचता है, शुद्ध होके फिर वह स्वच्छ जल के रूप में गिरता है और तब 7 दिन की बारिश होती है खारे जल की। वह समुद्र से भी ज़्यादा खारा पानी रोज बरसता है लगातार 7 दिन रात तक।
ऐसे बरसता है कि सब कुछ खत्म करने लगता है। अभी यानी 7 और 7 14 दिन के बाद तीसरा सप्ताह शुरू होता है और अब जो होता है जहरीली जहर रूपी बारिश होती है। सब कुछ जहरीला जहरीला, कोई उससे जो भी ग्रहण करता है बच नहीं पाता है। भागते रहते हैं पर सब कुछ खत्म होने लगता है। अभी यह तीसरा सप्ताह भी खत्म नहीं होता कि चौथा सप्ताह और भयानक रूप से शुरू होता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं। कभी देखा है ना, कहीं आग लगती है तो धुएं के अंदर कैसे आदमी बिलबिला के मृत्यु के आगोश में पहुंच जाते हैं। पूरे ही लोक में, इस पृथ्वी में सारी तरफ धुआं ही धुआं, कहीं बचने का सवाल ही नहीं। और वह भी 1-2 घंटे नहीं, 7 दिन तक लगातार वह धुआं ही धुआं। और अगले उसके बाद 7 दिन में होती है धूल ही धूल। बारिश से धूल की हो रही है, हर तरफ धूल ही धूल धूल दिख रही है, हर कोई हैरान। वह होता है 5वां सप्ताह। अभी भी खत्म कुछ नहीं होता। जैसे 6ठा सप्ताह होता है, पत्थरों की वज्रों की बरसात शुरू हो जाती है। अभी देखते हैं छोटे छोटे ओले पड़ते हैं। कई बार कभी कहते हैं मोटा ओला पड़ गया, सर में पड़ गया, घायल हो गए। अरे वह ओले नहीं, वो तो फपोले से भी बड़े 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 पत्थर शिलाओं की जैसे बरसात लगातार होती रहती है 7 दिन तक, सब कुछ चकनाचूर। अब आता है 7वां खतरनाक सबसे, अग्नि की वर्षा शुरू होती है। हर तरफ आग ही आग, आग ही आग। इतनी आग होती है इस धरा में, वो 1 योजन तक जो सब कुछ होता है सब कुछ जलाकर राख कर देती है। यानी जितना अतिक्रमण हुआ, प्रदूषण हुआ, कुछ किया वह सब, यानी 1 योजन जानते हैं आप, 12 किलोमीटर इस धरा के नीचे तक का सब कुछ राख हो जाता है, सब कुछ विनाश कर देती है। ऐसी 49 दिन की वह होती है महाप्रलय, जो हर 10 कोड़ा कोड़ी सागर बाद आती रहती है। एक बार अवसर पड़ी काल में और एक बार उत्सर पड़ी काल में, इस तरह की 49 दिन की महाप्रलय आती है, जो ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी को शुरू होती है और खत्म होती है आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा को। और फिर 49 दिन शुरू होते हैं श्रावण कृष्ण एकम से, जिसे आप वीर शासन जयंती बोलते हैं। जिस दिन से 10 लक्षण होते हैं उससे एक दिन पहले 49 दिन की वह सुखमय बारिश से फिर एक नया लोक शुरू होता है, उन 72 जोड़े बाहर निकलकर। ऐसी महाप्रलय होगी, पर होगी कब जानते हैं आप? अभी टाइम है, मत परेशान होइए। हम लोगों के सामने नहीं है, 39,452 वर्ष रह गए हैं, यानी 21,000 वर्ष तो वर्ष है छठे काल के। जब आप लोगों की हम जो होंगे वहाँ पर केवल 15 साल की, आज उम्र कहते हैं ना लगभग कितनी होती है, 90 साल 100 साल की औसतन मान ली जाती है, उस समय मात्र 15 साल की उम्र होगी। इतनी छोटी उम्र के अंदर होगी उस समय यह महाप्रलय छठे काल का 39,452 वर्ष आज के बाद, और उस दिन 49 दिन की होगी महाप्रलय। जानकारी आपके लिए शास्त्रों से दी गई, यह जानकारी कोई तुक्का या ज्योतिष नहीं है, यह जैन शास्त्र कहते हैं। फिर मिलेंगे आपसे शाम को 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।